जय हिंद साथियों, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ न्यू वैकेंसी 2024 की वैकेंसी के बारे में। एसआई प्लस कांस्टेबल दोनों के लिए वीडियो रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप सभी को बताऊंगा सिर्फ 2 बुक और आपकी वर्दी पक्की। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, बिल्कुल रियलिटी है, क्योंकि मैंने भी इन बुकों को ही दोस्तों ज़्यादा ही प्रेफर किया है। और रियलिटी दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी कि और यूट्यूबर क्या बताते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं दोस्तों आपको समझनी है। मैं बुक के साथ साथ कुछ और भी इसमें ऐड करने वाला हूँ, जो कि आपको उस बात का भी ध्यान रखना है कि मैं क्या आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जी हाँ, बुक तो मैं आप सभी को बताऊंगा ही, साथ में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपने पहली बार सुनोगी या आप देख पा रहे हैं। आप सभी दोस्तों जानते हैं एसआई प्लस कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली गई है। 14 मई तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिसने नहीं किया है। ठीक है, और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है रेलवे पुलिस में। अगर आप भर्ती होना चाहते हैं, एक वर्दी का सपना है आपका, तो ये वैकेंसी आप सभी लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। एसआई भी बन सकते हैं, कांस्टेबल दोनों के लिए वैकेंसी निकाली है। तो देखो, बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे थे, सर कि आप जो है यहाँ पर हमें बुक बता दीजिए, बुक कौन सी अच्छी रहेगी। तो मैं उनसे बोलूँगा, भाई देखो, बुक अगर आप लेते हैं तो बुक ले लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जितना भी बच्चा पढ़ाई कर रहा होगा, कोई भी अगर आप चाहते हैं, आपका पड़ोसी है, आपका कोई भी ऐसा आपका साथी है, कोई भी ऐसा दोस्त है जो इसकी तैयारी कर रहा है आरपीएफ की, उसके पास बुक तो 100% होगी ही। क्या सबका सिलेक्शन होता है बुक से? ये बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं होता सबका, सिर्फ 4,000 5,000 लोगों का ही सिलेक्शन होगा। और वो भी दोस्तों कुछ नई ट्रिक यूज करने के बाद, क्योंकि फॉरम की जो संख्या है दोस्तों कम से कम 50 से 60 लाख समथिंग तो रहेगी। अब इसमें जो कुछ नया करेगा उसका ही सिलेक्शन होगा। तो मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ। बुक मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, इस बात को समझना। अब आपको देखो सिलेक्शन होगा 100% गारंटी से। अब बोलेंगे कैसे? इस बात को समझना है। पढ़िए वही जो सीधा ही एग्जाम में आए। अब मैं आपको कुछ ऐसी दोस्तों कुछ टेक्निक बताऊंगा जो आपने पहले नहीं देखी होंगी। आपने किसी का कोर्स लिया है, किसी की दोस्तों आप वीडियो देखते हैं, किसी का यूट्यूब पर प्रैक्टिसर लगाते हैं, किसी की कोई बुक है, कोई आपको कोई बुक बता रहा है, कोई बुक बता रहा है, लेकिन इसमें आपको कुछ सबसे अलग हटके मैं आपको सारी चीज़ें देने वाला हूँ। जी हाँ, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ तैयारी की है, इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है। कैसे? अब पढ़ें टॉपर के नोट्स। जी हाँ, देखो हमने भी काफ़ी सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, साथ के साथ दोस्तों एसएससी जीडी का एग्जाम है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, यूपी पैट का एग्जाम है। तो एक एक्सपीरियंस एग्जाम पास करने का। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी जो हैं, ये जो हमारे खुद के नोट्स हैं वो ले सकते हैं। अब आप बोलेंगे भैया पैसे ले रहे हैं, तो जी हाँ, देखो 500 रुपये के जो नोट्स हैं मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है, यानी 99 रुपये में आप सभी को मिल जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आप तो पैसे ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो भाई साहब देखो, ये 500 रुपये की जो नोट्स हैं इनकी कीमत 99 रुपये कर दी है, इसलिए ही ताकि हर बच्चा अफोर्ड कर सके। साथ में अगर आप कोई बुक लेने जाएंगे तो 100 रुपये से नीचे कोई बुक आती नहीं है मार्केट में, और वो भी एक सब्जेक्ट की मिलेगी। लेकिन इसमें गारंटी के साथ आपको बताया जा रहा है कि सिलेक्शन होगा और यहीं से आपको सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है वन ऑफ द बेस्ट पीडीएफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद इस पीडीएफ से काफ़ी वनडे एग्जाम निकाले हैं। एसएससी जीडी का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आप जानते ही हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कितना ज़्यादा दोस्तों सेम सिलेबस ही रहता है वैसे, उसमें ही 50 क्वेश्चन की जीके आती है, और उसमें थोड़ा सा मैथ का जो वेटेज है वो बढ़ जाता है, बाकी चीज़ सेम होती है। थोड़ा सा वहाँ पे आपकी जो है जीके भी सही अच्छी खासी आती है, लेकिन वहाँ की जीके और इसकी जीके में दोस्तों डिफरेंट होता है। ये जीके थोड़ी आसान पूछी जा सकती है, लेकिन वो जीके एसएससी पूछता है। एसएससी की जीके आप सभी को पता ही है। तो वो चीज़ यहाँ पर दोस्तों मैंने नोटिस की है। अगर आप चाहते हैं कि ये नोट्स आप भी लेते हैं, अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो नोट्स के लिए आपको व्हाट्सएप पे जाना है, इस नंबर पर मैसेज करना है 6396453592। और मैं यकीन दिलाता हूँ मेरे भाई, जिसने भी ये नोट्स ले लिया उसका बेड़ा पार है। जी हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इस नोट्स में खासियत है मेरे भाई। वो खासियत ये है कि इसमें सिर्फ आपके जो है एग्जाम लेवल वाले ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। फालतू का कुछ नहीं है, फालतू का कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो बस सिलेक्शन इसलिए मैं यहाँ पर 100% लिख रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से लिखा है। 100% सिलेक्शन इसलिए है, इस पीडीएफ से बाहर कुछ भी नहीं है। मतलब आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। और ये जो आपके कंधों पर सितारे हैं, ये जो देख पा रहे हैं, ये आपके कंधों पर आने वाले हैं। अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं, कांस्टेबल के लिए, एसआई के लिए, एसआई में थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि 452 की समथिंग वैकेंसी है।
और दोस्तों आपकी 4200 समथिंग आपकी कांस्टेबल में है। तो इस बात का भी थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है कि मेहनत जिसमें वैकेंसी कम है उसमें ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन कांस्टेबल में भी कमी मानी जाएगी क्योंकि ऑल इंडिया वैकेंसी है, उसमें भी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आपकी मेहनत को आसान बनाने के लिए ही मैं यहाँ पर आपके नोट्स दे रहा हूँ। अब कोई ये मत समझना कि भैया मैं यहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ या मैं बिजनेस कर रहा हूँ या अपने पैसे कमाने का जरिया है, कुछ नहीं है। सिर्फ एक ये आपके लिए हेल्प है, और ये हेल्प थोड़ा सा कम प्राइस इसलिए रखा है मैंने क्योंकि हर बच्चा जो है इसको सही से ध्यान से पढ़ सके, क्योंकि फ्री भी दे सकता था मैं, लेकिन फ्री मैंने नहीं दिया है क्योंकि थोड़ा सा हमारा भी इसमें कंटेंट में पैसा जाता है, टाइपिस्ट को और जो हम यहाँ पर राइट कराते हैं उसके लिए भी। तो जी हाँ, अब मैं यहाँ पर दोस्तों ये सारी चीज़ें आप सभी को पता ही है। तो आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने बताई है पीडीएफ के बारे में, तो ये अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज करने के बाद ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों मिल जाएंगी। और ये कुछ नया अलग हटके मैंने आपको देने की कोशिश की है और यूट्यूबरों से, क्योंकि सब लोग दोस्तों या तो कोर्स के बारे में बात करेंगे या कोई बुक के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये चीज़ सबसे अलग हटके है। ये चीज़ वन ऑफ द बेस्ट रहेगी मेरे हिसाब से। अब ये मत बोलना कि भाई पैसे ले रहे हैं वो ले रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी हमारा हो जाता है, ठीक है। तो बाकी अब मैं आपको बुक की ओर लेके चलता हूँ, ताकि आप ये ना बोलें कि भैया आपने बुक तो बताई नहीं वीडियो में, आपने थंबनेल में यूज किया है कि बुक, 2 बुक ये बेस्ट रहेंगी, तो वो बुक भी बता देता हूँ। उन्हें आप ऑप्शन में रख सकते हैं, वरना अगर इतनी पीडीएफ पढ़ लिया तो बुक पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि ये बुक का ही निचोड़ है, ये समझ लीजिए। क्योंकि बुक में आपको सारा कुछ पढ़ना होगा, लेकिन इसमें वो चीज़ आपको पढ़नी है जो एग्जाम में आएगी, और बुक में वो भी चीज़ पढ़नी है जो एग्जाम में आएगी और नहीं भी आएगी। अब मैं आपको बुक की ओर लेके चलता हूँ। तो पहली बुक तो आप सभी लोग जानते हैं, ये आपके पास पहले से होगी, जो है सामान्य ज्ञान लूसेंट की जीके। इस तरीके की बुक आती है। ये बुक बहुत सारे बच्चों के पास ऑलरेडी रहती है, आपके पास भी होगी, जिनके पास नहीं है वो ले सकता है, ठीक है। तो मार्केट में इसका प्राइस मुझे नहीं पता है, तो 200-250 के समथिंग होगा फिलहाल, या तो इससे ऊपर हो चुका है, बढ़ गया होगा, तो आप एक बार कंफर्म कर लेना कि इसका प्राइस कितना है। तो ये जीके के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है, क्योंकि जीके का निचोड़ है ये बुक, एक समझ सकते हैं। लेकिन इस बुक में भी दोस्तों काफ़ी चीज़ें, सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं पढ़नी होती हैं, और अगर आप इस बुक को पढ़ने लगेंगे तो कम से कम इस बुक के लिए 6 से 7 महीने आपको चाहिए ही, ठीक है, इस बुक को पूरा खत्म करने के लिए। लेकिन पीडीएफ को आप 2 से 3 महीने में, 2 महीने में भी खत्म कर सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। जितने दिन में इस बुक को निपटाएंगे इतने दिन में रिवीजन भी कर लोगे, और वो कंटेंट आपके पास रहेगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा। लेकिन इसमें गारंटी ये नहीं है कि आपको, लेकिन इसमें सारी चीज़ मिल जाएंगी जो पीडीएफ में, इसमें भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये जो बुक हमारी जो पीडीएफ बनाई जाती है, ये काफ़ी सारी बुकों को एक साथ मिला करके उसका निचोड़ दिया जाता है आपको, ठीक है। तो ये बुक मुझे अच्छी लगी, तो ये भी आप ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। ये बुक जीके के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक रहेगी, क्योंकि जीके का पोर्शन आपका ज़्यादा बड़ा है। उसके साथ फिर आपको करंट अफेयर भी तैयार करना पड़ेगा। इसमें स्टेटिक जीके नहीं है, स्टेटिक जीके भी आपको बाहर से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि स्टेट जीके इससे अब थोड़ी अलग हटके पूछी जा रही है। कुछ चीज़ें इसमें हैं जो इसमें नहीं मिल पाएंगी आपको, क्योंकि स्टेटिक जीके का थोड़ा पोर्शन बड़ा है जो उसमें नहीं मिल पाएगा आपको, ठीक है। नृत्य वगैरह जो है वो थोड़े अलग हटके पूछ रहा है और नई नई चीज़ें पूछ रहा है, तो करंट अफेयर में ही उसको स्टेटिक जीके को ऐड करके पूछता है इस बार, ठीक है। ये दिल्ली पुलिस का इस बार रहा था, तो इसलिए आप सभी को स्टेटिक जीके और करंट अफेयर थोड़ा बाहर से ही लेना पड़ेगा, लेकिन पीडीएफ में सब चीज़ अवेलेबल है। तो ये इसका बैक साइड है, जिसमें आपको सारी चीज़ें बताई जानी, इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, ठीक है, वो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों मैथ के लिए जो मैं बुक आप सभी को बताता हूँ वो यही है, वो है शारदा के अंकगणित, ठीक है, एच डी यादव सत्यम की बुक। तो ये बुक मतलब इसका कोई प्रमोशन नहीं है भाई, पहली बात तो ये है कि मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। बुक मुझे अपने मतलब लेवल से अच्छी लगी तो मैं ही आप सभी को इसको गाइड कर रहा हूँ। बाकी आप सभी की कोई भी अगर बुक अगर आपके पास है तो आप उससे तैयारी कर सकते हैं, नई बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि थोड़ी बुक महंगी आती है, 300-400 से ऊपर ही इनकी प्राइस है, ठीक है। तो इसलिए इन बुकों को अगर आपके पास पहले से कोई बुक है तो आप नहीं लें तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि ये बुक जो है उनके लिए हैं जो बिल्कुल जिनके पास कुछ बुक नहीं, कोई भी बुक किताब नहीं है, उनके लिए बता रहा हूँ। और जिनको बुक हैं ऑलरेडी तो वो भाई यहाँ पर पीडीएफ से तैयारी करें, क्योंकि पीडीएफ में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपका रहेगा, ये मैं आपसे बोलता हूँ। और साथ के साथ दोस्तों देखो, मैंने अब 3 सब्जेक्ट आते हैं, मैंने 2 बुक तो आपको बता दी है, साथ ही साथ एक और बुक बता देता हूँ जो कि आपकी रहेगी रीजनिंग की, और वो बुक भी लूसेंट की रहेगी। वर्बल रीजनिंग आपकी जो है आप इसमें पूछी जाएगी, लेकिन नॉन वर्बल भी आप इसमें थोड़ा सा नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा वो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें चेक करेंगे तो वर्बल इसमें लिखा हुआ है ओनली, इसके फ्रंट पेज पर वर्बल नॉन वर्बल 2 आपका रीजनिंग होता है, ठीक है। तो इसमें भी आप एक बार चेक कर लेना इसमें है या नहीं। थोड़ी बुक महंगी है, ठीक है। अगर आपके पास कोई पहले से बुक रखी हुई है आपकी इसमें ये रीजनिंग के लिए, तो आप रीजनिंग को इसमें रख सकते हैं, आपको नई बुक लेने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वैसे मैंने पीडीएफ में भी रीजनिंग दिया है, पीडीएफ में आपको तीनों ही सब्जेक्ट की जो बुक हैं वो मिल जाएंगी, मतलब जो पीडीएफ है वो आपको देखने को मिल जाएगा।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद और वंदे मातरम।